पाकिस्तान में दिमाग की, पाकिस्तान में यहाँ पे इंटेलेक्ट की कोई कमी नहीं। ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त इंटेलेक्ट में कहीं आगे है उनसे, इंडिया से कहीं आगे है। अभी और सुनिए, इंटेलेक्ट में अगर डीपली देखा जाए तो ठीक है। अगर आप सतही तौर पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शायद इंडिया काफ़ी आगे निकल गया है या इंडिया के लोग काफ़ी आगे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई अच्छा, आपने इंडिया विजिट किया कब? अब बात जो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ जाके विजिट करेंगे रात को निकलिएगा आपकी रोड के ऊपर। इंडिया में आधा इंडिया फुटपाथ पे सोता है। अच्छा। अब इस बात को कोई बंदा हाईलाइट नहीं करता। उनका मीडिया पे इतनी ग्रिप है कि वो लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते। ये आपने किस साल में विजिट किया, किस टाइम पे? मैंने 2003 में भी विजिट किया, मैंने 2008 में भी। जी। आप केरला को देख लें, केरला स्टेट इंडिया की आप सर्च कीजिएगा, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% एजुकेशन है। हम सोच भी नहीं सकते किसी घर में कोई बच्चा इलिटरेट होगा, हर घर में एजुकेशन है। अब आए ना लाइन पे। और सिमिलरली अगर आप गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया होगा कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। बात तो सही है। एक पाकिस्तानी भारत घूमने आया था और उसने देखा कि पूरा आधा हिंदुस्तान फुटपाथ पे सोया हुआ है। दोस्तों, ये दो पाकिस्तानी भारत के शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि भारत का जो शिक्षक है वो अपने स्टूडेंट के साथ में अंग्रेजी में बात करता है, अंग्रेजी में पोइट्री सुनाता है। बहुत सारे ऐसे पढ़ाई है सरकारी स्कूलों में जो कि इंग्लिश पूरी तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन ये जब हिंदुस्तान आए थे 2003 और 2008 में, तो इनको हिंदुस्तान में दिखा कि पूरा हिंदुस्तान का आधा आबादी फुटपाथ पे सोया हुआ है। यानी कि 150 करोड़ की आबादी है तो 75 करोड़ लोग इनको फुटपाथ पे सोते हुए दिखा। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके शोएब चौधरी को भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। करते हैं आप? लॉयर हैं जी हम दोनों। अच्छा, दोनों लॉयर हैं, ठीक है। मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं। आज 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने और 76 साल हो गए इंडिया को बने। क्या कहना चाहेंगे आज अगर हम देखें वो वहाँ डेवलपमेंट में किधर मौजूद है, हम कहाँ पे मौजूद हैं? वहाँ पे रिपब्लिक डे है उनका, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, इकॉनमी की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि जहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो मैन वर्क की, पाकिस्तान में दिमाग की, पाकिस्तान में यहाँ पे इंटेलेक्ट की कोई कमी नहीं। ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त इंटेलेक्ट में कहीं आगे है उनसे, इंडिया से कहीं आगे है इंटेलेक्ट में अगर डीपली देखा जाए तो। अगर आप सतही तौर पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शायद इंडिया काफ़ी आगे निकल गया है या इंडिया के लोग काफ़ी आगे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। सर, टैलेंट तो देखें वो होता है ना जो नजर आए। जैसे लेट्स सपोज हम विद एग्जांपल कहें कि भाई देखो पाकिस्तान के लोगों में बहुत टैलेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो भी पाकिस्तानी है, गूगल का सीईओ पाकिस्तानी है, यूट्यूब का सीईओ पाकिस्तानी है। ये लेट्स सपोज अगर ऐसी एग्जांपल दें, जब हम बात करें लॉजिक के साथ तो वो हमें लिस्ट दिखा देते हैं कि ये भी हमारा सीईओ, ये भी हमारा सीईओ, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, हम चांद पे चले गए, मतलब वो तो ये लॉजिक देते हैं। फिर हमारे पास आगे से क्या आंसर होगा? मैं आपसे बात टैलेंट की कर रहा हूँ जी। टैलेंट के बाद जो बात आती है ना, वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी की आती है। ठीक है, मैंने आपसे टैलेंट की बात की अभी। मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ, मैं आपसे फर्स्ट स्टेप पे हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे ये है कि टैलेंट हमारे पास, ठीक है, उस मुल्क से कहीं आगे है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। अब बात आगे आती है अपॉर्चुनिटीज की। कि क्या हम आया कि अपने उन नौजवानों को, अपनी उस यूथ को, अपने उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ये अब सेकंड स्टेप। प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर इस यूथ को, इन लोगों को, पाकिस्तान के जफाकश लोगों को यकीन करें, थोड़ा सा मौका दिया जाए, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये कहीं आगे निकल। तो ये मौका किसने देना है? मतलब टैलेंट तो अपना रास्ता खुद बना लेता है, मैंने तो ये थोड़ा सा सुना है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर की बात से एग्री करते हैं? मतलब सर ने ये कहा पाकिस्तान में टैलेंट एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज्यादा है, यूथ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर टैलेंट है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? हम दुनिया में अपना नाम, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं बना पा रहे? वो लोग हर दुनिया की हर फील्ड में हमसे आगे नजर आ रहे हैं। जी, मैं सर की बात से टोटली एग्री करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको डिफर इस सेंस में करूंगा कि हमारे पास प्लानिंग की कमी है। आप देखिए कि हम बात करते हैं जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे बताएं, जापानीज जो करते हैं, एक रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कितने साल पहले का सोचते हैं? आप 250 साल पहले का सोचते हैं, वो 250 साल आगे का सोचते हैं कि हम 250 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। इवन देन आप हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम आज का सोचते हैं। आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जांपल रखता हूँ, एक रोड बना, 10 दिन के बाद उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे, जी हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। लेकिन देखें, प्लानिंग की भी अगर बात की जाए तो प्लानिंग भी वो लोग करते हैं जिनके पास दिमाग होता है, यानी जो टैलेंटेड होते हैं। तो अगर वो 50 साल आगे हैं, यानी अब 50 साल आगे का सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है वो टैलेंट भी कहीं पे, विजन भी उनके पास है। जी बिल्कुल, विजन हमारे पास भी है, लेकिन हमारी सेल्फिशनेस है। हम खुद गर्ज लोग हैं, हम सिर्फ आज का सोचते हैं, हम कल का नहीं सोचते, हम फायदे का सोचते हैं। एग्जैक्टली, हम टेम्परेरी बेनिफिट का सोचते हैं, हम फ्यूचर का नहीं सोचते। अगर हम फ्यूचर का सोचने लग जाएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को देखने लग जाएंगे, तो हम भी प्लानिंग करने लग जाएंगे। ठीक है सर, आपने
आपने ये बोला कि भाई वो 50 साल आगे हैं डेवलपमेंट के हवाले से या प्लानिंग के हवाले से, तो 1947 में हम जिस पोजीशन पे थे वो भी उसी पोजीशन पे थे। क्या ऐसा उन्होंने किया, किस चीज़ के ऊपर वर्क किया? मतलब एक ही लोग थे हम सब, तो क्या उन्होंने ऐसा वर्क किया क्या वो 50 साल आगे की सोच रखने लगे? सर एक तो उनकी डेमोक्रेसी वो अनइंटरप्टेड थी और उन्होंने डिलीवर किया, नंबर 1। नंबर 2 उन लोगों का विजन था, उन लोगों ने जो उनके, यही तो मेरा सवाल है, विजन कैसे, मतलब 1947 से पहले ही उनका विजन था? मैं अर्ज करता हूँ एजुकेशन। आप केरला को देख लें, केरला स्टेट इंडिया की, आप सर्च कीजिएगा, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% एजुकेशन है। हम सोच भी नहीं सकते किसी घर में कोई बच्चा लिटरेट होगा, हर घर में एजुकेशन है। और सिमिलरली अगर आप गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया, मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। अच्छा। हमारे पास क्या है? अच्छा, और ये गुजरात की अगर बात करें, भी 15 दिन पहले वहाँ पे जो सा यूएई के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी विजिट किया, मोहम्मद बिन ज़ायद ने। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से एक ग्लोबल इवेंट था जिसमें दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है। हमारे यहाँ पे वाइब्रेंट लाहौर, वाइब्रेंट पेशावर, वाइब्रेंट इस्लामाबाद ऐसे इंटरनेशनल इवेंट क्यों नहीं होते कि मतलब यहाँ पे भी आके लोग इन्वेस्टमेंट करें? इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप एक मीडिया फिगर हैं, आप बताएंगे कि ऐसा क्यों है। इसलिए ये है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास, हम सेल्फिश लोग हैं, हम कल का नहीं सोचते, अपने यूथ का नहीं सोचते, अपने बच्चों का नहीं सोचते। आप मुझे बताएं कि लास्ट ईयर से कितने लोग अब्रॉड शिफ्ट हो गए होंगे? हज़ारों लोग। आज मेरे बच्चे वीकेंड हाउस में जाते हैं। आज मेरे बच्चों की जो स्कूल टीचर थी वो आज रिजाइन करके जी मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रही हूँ। अब टीचर्स का ये हाल है तो बताएं बच्चों के दिमाग पे क्या असर होगा? बच्चों की हम ग्रोथ ऐसे करें कि आपने पढ़ना है, सेटल अब्रॉड होना है जी, यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं। आप जब हम बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे करेंगे तो वो कैसे डिलीवर करेंगे? क्वेश्चन आपसे ऐसे ही है। और ये इनकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में देखते हैं कि हमारा एक माइंड सेट ये है कि भाई किसी तरीके ये डिग्री ले लें, इतना जीपीए ले लें, उसके बाद हमने जाना बाहर है, जॉब हमने कहीं फॉरेन कंट्री में जाके, अब्रॉड में जाके जॉब करनी है। यानी पाकिस्तान को कुछ डिलीवर नहीं करना। और उसकी भी रीजन है कि वो पाकिस्तान में हमें जॉब नहीं मिलती, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है, टैलेंट मतलब उसी के से वो जो सा नई चीजें सामने आ रही। पाकिस्तान में बेसिकली जो आपकी एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बस थ्योरी रट्टा लगवाया जाता है और वो कहते हैं बस थ्योरी पढ़ते जाएं और आपने बस एग्जाम को पास। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं है, उस पर बिल्कुल आपका कोई काम नहीं है। आप देखें, आप आईटी के शोबे में यहाँ पे कहाँ पे आप उसको कहाँ यूज करेंगे? और इंडिया की बात करें अगर आईटी में, वो कहाँ से बंदा अगर आईटी इंजीनियर यहाँ पे बन जाता है सॉफ्टवेयर, वो कहाँ पे उसको यूटिलाइज करेगा? उसने बाहर ही जाने। ठीक है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जो बात में करता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें पैदा करनी पड़ेंगी। ठीक है, हुकूमत को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हंगामी बुनियादों पे कि इन नौजवानों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो। विजन बनाए। बेसिकली इशू ये है कि जो आप बाकी मुल्कों की बात करें ना, बाकी मुल्कों में उन लोगों ने तालीम को इतना सस्ता कर दिया है, तालीम को इतना ईजी कर दिया है, हर एक एक्सेस में कर दिया है कि वहाँ पे लोग इन चीज़ों से आगे निकल के, दिमाग को रिलैक्स करके जो आगे निकल के सोचते हैं। हमारे मुल्क में सबसे मुश्किल काम, ठीक है, तालीम है। एक मीडियम नहीं है आज तक। 76 ईयर्स हैं, आपका एक सिंगल आप एक मीडियम नहीं कर सके। एक बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, एक बच्चा टाट पे बैठ के पढ़ रहा है, एक बच्चे को आप बीकन हाउस में पढ़ा रहे हैं, और लेवल्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप एक मीडियम नहीं कर सके 76 साल में। नहीं सर, यहाँ पे तो मैं ये कहना चाहूँगा, बल्कि आपकी चाय भी ठंडी हो रही है, काइंडली आप चाय जरूर लें। मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा एजुकेशन का एक मीडियम नहीं है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी, इंडिया में भी गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और हिंदी स्कूल भी हैं, मतलब लेकिन वहाँ पे जो स्कूल्स हैं या जितने भी आप देखें, ठीक है, वहाँ पे जो लेवल ऑफ स्टडीज है, जो एजुकेशन है, वो आप देखें। आप वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल का टीचर भी उठा के देख लेंगे, ठीक है जी, आप उसको भी प्रॉपर इंग्लिश आती होगी, उसको प्रॉपर अवेयरनेस होगी। आप अमूमन सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियोस देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो जो टीचर्स हैं वो छोटे बच्चों को भी अगर पढ़ा रहे होते हैं, 1 to पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, ऐसे ही YouTube पे बहुत से इंडिया के चैनल मौजूद हैं जो कि वो मतलब उस टेक्निकल वे में अपनी एजुकेशन को डिफरेंस आप खुद देख लें। ठीक है, हमारे यहाँ पे आज भी वो 2 वो वही चीज पढ़ाई जा रही, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रहे हैं। ठीक है, बच्चे इसको यूटिलाइज, आपने इसको यूज कहाँ पे करना है, इसकी यहाँ पे फायदा कहाँ पे होगा, वो इस चीज को पढ़ा रहे हैं। सर हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब अगर दुनिया का कोई भी कंट्री आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया हो, चाइना हो, या कोई भी जो हमारे साथ थे और आज बहुत दूर चले गए हैं, आज तो हम उनके साथ अगर कंपैरिजन भी करते हैं तो वो भी गुस्सा करते हैं कि भाई हमारे साथ आप कंपैरिजन ना किया करो। तो क्या कहेंगे, हम सीख सकते हैं। हम छोटी सी अर्ज करता हूँ जी, पहले तो जो आपने प्रीवियस बात की उसका जवाब दूंगा कि जहाँ तक एक और बहुत बड़ा इशू है हमारे जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, अब आप बात करते हैं इंडिया की, आप मुझे बताएं कि इंडिया न्यू दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूल बनाए हुए हैं। आप उनकी स्कूल की बिल्डिंग्स का, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड का, उनकी बुक्स का अगर कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी हमारे बीकन हाउस के साथ, हमारे रूट्स के साथ, बहुत वीआईपी स्कूल। एग्जैक्टली। तो मेरी गुजारिश ये, अब वहाँ पे बिजली उन्होंने फ्री दी हुई है 300 यूनिट्स तक, अब उसको सोलर वो जो पॉइंट्स हैं वो फ्री दे रहे हो, हम क्या करें? तो सर मुझे ये नहीं समझ आती, मैं पाकिस्तान की यूथ ये सवाल करता हूँ कि आखिर 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ की आबादी है इंडिया, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम 25 करोड़ क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? और वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब लोग मौजूद हैं, वो फिर भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, कोई झगड़ा या उस तरीके से नहीं। हम 25 करोड़ या 26-27 करोड़ लोग हैं, हम यहाँ पे आपस में फिरकावारियत, जज्बा और ये और वो इन चीज़ों में फंसे हुए। मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही। मैं एक गुजारिश और है इसमें, आप कभी इंडिया विजिट कीजिए, आपने किया, मैंने इंडिया किया। अच्छा, आपने इंडिया विजिट किया, कब? अब बात जो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ जाके विजिट करेंगे, रात को निकलिएगा आपकी रोड के ऊपर, इंडिया में आधा इंडिया फुटपाथ पे सोता है। अच्छा, आप इस बात को कोई बंदा हाईलाइट नहीं करता। उनका मीडिया पे इतनी ग्रिप है कि वो लोग
इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते। ठीक है, ये आपने किस सन में विजिट किया, किस टाइम पे? मैंने 2003 में भी विजिट किया, मैंने 2008 में भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2000 मतलब ये है कि जब अभी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, 2014 के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे। अभी जो डाटा में बताता है ना इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे ऑलमोस्ट 1% रह गई है। देखें, वो वही बात मीडिया वाली आ गई ना, आपने विजिट नहीं किया। हाँ, ये मीडिया के फिगर्स हैं, प्रैक्टिकली आप जाएंगे तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। तो मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिकली विजिट करें या नेट पे वो चीज़ें देखें जो उनके जो वीक एरियाज हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा मीडिया क्या करता है, हम उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठा के तो अपने लोगों से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। भाई बहुत बड़ी वो माइशत है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक वर्थ है। अब भाई 150-125 अरब उनकी आबादी है सर, मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। आप मुझे बताएं उनकी कैपिटलाइजेशन जो है आईटी से वो 35% अपनी इकोनॉमी चला रहे हो। हमारे पास 2 आईटी पार्क नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही है। और इसके अलावा वो अपने कल्चर से बहुत ज्यादा, अपने टूरिज्म से बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर शायद उस तरीके से भी कंसेप्ट ही नहीं आया। एग्जैक्टली वही मैंने कहा ना, वो 50 साल आगे का सोच रहे हैं, हमारे पास आज की सोच नहीं है। ठीक हो गया। हमारे पास कल पकाने का नहीं, हमने कल क्या पकाना है, हमारे पास वो भी सोच नहीं है। ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। ये देखें, उन्होंने बताया कि भाई कोई भी, हाँ भाई, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। पाकिस्तान में तो इंडिया से कहीं ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी देगा कौन? जब आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर आपके यहाँ से टैलेंट निकलता कहाँ से? वही आपका टैलेंट जो कि अपने कंधों पे बाइक उठा ले, पानी से कुछ ऐसे कारनामे कर दे, वही टैलेंट है। आप लोग देखिए, हमेशा जितने भी पाकिस्तानी है, वो जब टैलेंट की बात आती है तो वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा टैलेंट भारत में है। हर पाकिस्तानी के मुँह से मैंने सुना है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से भरमार है, लेकिन सब के सब बाहर भाग जा रहे हैं। पाकिस्तान को कोई रहना नहीं चाहता। इस तरह की बातें गोल-मटोल करके चले जाते हैं। देखिए, इन्होंने तो बहुत सारी ऐसे बातें की, इन्होंने हमारे शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें की, बहुत इन्होंने तारीफ़ की। इन्होंने केरला का उदाहरण दिया कि वहाँ पे 100% लोग शिक्षित हैं। बेशक हैं, लेकिन सिर्फ केरला नहीं, केरला के अलावा मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बहुत सारे ऐसे हैं स्टेट, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, सारे स्टेट हमारे शिक्षित हैं। आप जम्मू-कश्मीर का डाटा उठा के देख लीजिए, जिसके लिए आप लोग इतने सालों से हम लोग से लड़ रहे हो ना, आप जम्मू-कश्मीर का जो साक्षरता का दर है, उसको देख लीजिए। जम्मू-कश्मीर से कितने टैलेंटेड लोग निकलते हैं, उनको सरकार अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है। आज देखो जम्मू-कश्मीर कहाँ चला गया। ये सब ख़ैर अलग बात हो गई। भारत का सबसे अशिक्षित राज्य जिसको कहा जाता है बिहार, वहाँ भी 68% लोग शिक्षित हैं। और ये भाई साहब एक बात और कहते हैं कि ये इंडिया विज़िट कर चुके हैं और इंडिया की जो मीडिया है वो इन सब मुद्दे को नहीं दिखाती है। माने कि जो बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हैं उनको भारत की मीडिया दिखाती है और जो डार्क साइड है इंडिया का वो नहीं दिखाती है। 2003 में ये आए थे इंडिया, इनको आधा हिंदुस्तान दिखा रोड पे सोते हुए, फुटपाथ पे सोते हुए। अभी मान के चलिए इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ है, 20 साल पहले मान के चलिए 20 करोड़ और कम होंगे, 120 करोड़ होंगे, यानी कि 60 करोड़ भारतीय फुटपाथ पे सोते थे 2003 में। मैंने तो कभी नहीं देखे। मेरी उम्र भी लगभग 30 पार हो चुकी है, 31-32 साल का मैं हो चुका हूँ। मुझे अच्छे से याद है, मैंने तो अपने एरिया में किसी को नहीं देखा फुटपाथ पे सोते हुए, जबकि मैं भारत का सबसे गरीब राज्य का निवासी हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। और एक बात ये लोग कहते हैं कि भारत में तो टॉयलेट नहीं है, लोग रेलवे लाइन पे जाते हैं, खेतों में जाते हैं अपने मल-मूत्र को त्यागने, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। दोस्तों, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे जब से होश हुआ है, मैं अपने घर में, मेरा गाँव में घर है, एकदम डीपली गाँव जिसको बोला जाता है, मेरे गाँव में, मेरे गाँव के घर में टॉयलेट बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, वो सारे सुविधा मौजूद थे। सिर्फ़ उस समय करंट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और आज के ज़माने का जो इंटरनेट था, वो भी नहीं था। आज के समय में प्रेज़ेंट 2024-25 में अगर गाँव में जाते हैं हम लोग, तो जो सुविधाएँ हम लोगों को शहर में मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा फैसिलिटी हमें गाँव में मिलती है। और इनको किस नज़र से दिख गया कि भारत में 60 करोड़ लोग, उस टाइम के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि 60 करोड़ लोग फुटपाथ पे सोते थे। मतलब पाकिस्तानियों से अगर पूछा जाता है तो कोई भी पाकिस्तानी इस बात को हमेशा अक्सर बोलते, आपको दिख जाएगा कि पाकिस्तान के जनता के पास में बहुत पैसा है, पाकिस्तान की अवाम अमीर है और पाकिस्तान की सरकार गरीब है। इस तरह की बातें आपको बहुत ज़्यादा सुनने को आपको मिल जाएगी और भारत की आवाम बहुत गरीब है, भारत की सरकार के पास में बहुत पैसा है। तो भारत की आवाम अगर गरीब है, तो भारत की सरकार के पास में कहाँ से पैसे आ जाएगी? ज़रा ये भी एक लॉजिकली बात है दोस्तों।
आपने देखा होगा बहुत सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है उस पर अपना जो आके ढिंढोरा पीटते हैं। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जिसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है कराची। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कोई बड़ा न्यूज़ चैनल था, शायद बीबीसी था या फिर कोई और था। पाकिस्तान का कराची शहर इतना गंदा, वहाँ की गलियों के अंदर में इस तरह से कचरे फैले हुए थे। और दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी जो स्लम है, बस्ती जिसको कहा जाता है, वो कराची में है। कराची के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, जो पॉश एरियाज़ है उसकी बात अलग है। वो शहर के 1-2% एरिया में बसा होता है। जैसे लाहौर का ही वीडियो, जितने भी यूट्यूबर हैं, लाहौरी गैंग वाले यूट्यूबर, वो पॉश एरिया में जाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, लोगों को दिखा देते हैं, किसी मॉल के सामने, किसी बड़े मार्केट के सामने खड़े होके दिखा देते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा पाकिस्तान ऐसा है। लेकिन पाकिस्तान की जो डार्क साइड है उसको कोई नहीं दिखाता है। पाकिस्तान कभी सिंध के अपने जो मसले हैं वहाँ पे जो करीबी है उसको कभी नहीं दिखाता है। सिंध छोड़ो, पाकिस्तान का सबसे जो तरक्की याफ्ता सूबा है पंजाब, पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों की भी ये लोग वीडियोज़ नहीं दिखाते हैं। कोई ऐसा यूट्यूबर होगा जो पाकिस्तान के गाँव में जाके वहाँ के रियलिटी को दिखाएगा कि पाकिस्तान के गाँव के लोग कैसे रहते हैं। हमारे गाँव की सुविधा के बारे में आप जानोगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। आप खेती करते हो, आपको सरकार मुआवजा देती है, आपको पैसा देती है। आप जो खेती करते हो अगर बर्बाद हो जाएगा तो उसको भी सरकार देती है। प्लस उसके ऊपर से आपको हर महीने 25 किलो, 20 किलो के करीब ऐसे राशन देती है। खेती करने के लिए 2000 रुपया हर 3 महीने में देती है। बहुत सारे ऐसे सुविधा से गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगी पैसा? गवर्नमेंट को तो पब्लिक टैक्स देती है, उसके बाद से ही तो आता है ना पैसा। अब बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी आकर कहेंगे कि नहीं, वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। तो भाई साहब, इन्वेस्टमेंट वहीं पे होता है जहाँ पर कुछ अपॉर्च्युनिटी होती है। मान के चलिए जैसे इतने बड़े जो मोबाइल की कंपनी है, मान के चलिए आईफ़ोन की कंपनी भारत में लगी है, तो उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं वो क्या बाहर के कर रहे हैं? वो तो इंडियन कर रहे हैं। तो वही इंडियन वहाँ से पैसे जो कमाएँगे, उनकी जो सैलरी होगी वो बाहर आएँगे, सामान खरीदेंगे बाज़ार से, जो भी अपने निजी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, वहाँ से खरीदेंगे, उससे जो टैक्स कलेक्ट होगा वो जाता है सरकार के पास में। तो कैसे इंडिया की आवाम गरीब हो जाएगी? लेकिन इनको दिखाई देता है कि आधा हिंदुस्तान फुटपाथ पे सोता है। ठीक है भाई, तुम लोग अमीर रहो। हमारा देश हिंदुस्तान तो कभी किसी के पास में आईएमएफ के पास में कटोरा लेके तो कभी गया नहीं। लेकिन आपके जितने भी प्रधानमंत्री हैं, वो सारे के सारे कटोरा लेके गए हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जब आप लोग नहीं मानोगे तो मत मानो। देखो, पाकिस्तानियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ़ 10% हिंदुस्तान को देखा है, 10%। 90% आप लोगों को देखना बाकी है। आप लोग जब देखोगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आपने हिंदुस्तान अभी नहीं देखा है। आपने पूरी तरह से हिंदुस्तान को एक्सप्लोर नहीं किया है। आप दिल्ली की वीडियोज़ देखते हो, मुंबई के जो धारावी है, उसकी वीडियोज़ देखते हो। धारावी से मुझे याद आया है, पाकिस्तान के लोगों मेरे बात को अच्छे से गौर से सुनना। धारावी प्रति वर्ष 10,000 करोड़ का टैक्स देता है बीएमसी को, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 10,000 करोड़ का टैक्स देता है धारावी। जो कराची का जो स्लम एरिया है, जो बस्ती है, उसी के समान, उससे थोड़ा छोटा है ये स्लम, लेकिन 10,000 करोड़ का ये टैक्स देता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि हमारे यहाँ पे जो स्लम एरिया है, वो भी 10-10 हज़ार करोड़ का टैक्स देती है सरकार को, जिसको चुंगी कहा जाता है। खैर, ये बात अलग है दोस्तों, क्या कहिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। शोएब चौधरी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हँसी आएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।